अरे तो बना दे। नहीं है, मैं ये बनाने चल रही हूँ। इन लोगों में भी गलती रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक न्यू क्लास के लेकर के आए हैं जिसमें आज हम लोग ईटीपी यानी कि उद्यमिता, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको कहते हैं, उस इंग्लिश में सब्जेक्ट का नाम है, उसका आज हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल वाला है, जो सेट 1 है, उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करूं तो ये क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। टाइमिंग आपका 1.5 आवर रहेगा। क्वेश्चन के नंबर्स 40 रहेंगे, हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, इसमें किसी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 1, जिसमें कहा गया है प्लानिंग क्या है, नियोजन है। तो प्लानिंग हमारे लिए सबसे फर्स्ट क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, मेंटल प्रोसेस होता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन 1 का आंसर आपका डी है। 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मार्केट असेसमेंट। इसमें से कौन सा चीज़ें जो है वो मार्केट को अफेक्ट करता है। तो हमारा है यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी कि 2 का आंसर आपका ए रहेगा। 3 है यहाँ पे अ प्रोजेक्ट इज अ। 3 हमारा में पूछा गया कि प्रोजेक्ट क्या होता है, फैमिली वेलफेयर है, अपॉर्चुनिटी है, सिंगल एक्टिविटी है, या फिर क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़ होगा। यहाँ पे 3 का आंसर हमारा डी रहेगा, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़, वो हमारा प्रोजेक्ट्स है। 4 है हमारा पूछा गया है पूर्वानुमान में शामिल है, मांग की मतलब कि इज इंक्लूडेड इन द डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में क्या शामिल होता है हमारा, तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, कंज्यूमर फोरकास्टिंग, मार्केटिंग फोरकास्टिंग। आपका 4 का आंसर रहेगा ए, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है ना, यानी कि जो आपको नज़दीक समय में दिख जाए। फोरकास्टिंग मतलब होता है भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फोरकास्टिंग का ये मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। हम लोग किसी चीज़ के होने से पहले जो अंदाजा लगा लेते हैं उसको फोरकास्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पूछा गया है एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर का जो सोसाइटी के प्रति जो कर्तव्य होता है उसके हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कस्टमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड क्रेडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एनवायरनमेंट, टुवर्ड ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे सभी के प्रति। यहाँ पे 5 का आंसर आपका क्या है, हमारा डी है। एक जो मतलब कि जो क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर होता है उसको सबको देखना होता है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान देना होता है, अपने कस्टमर को भी ध्यान में रखना होता है, और उसके अपने क्रेडिटर को भी ध्यान में देना होता है। इसलिए हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 6 में है द प्रोडक्ट विच आर इन द मोर डिमांड्स आर। जो प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में होते हैं उसको क्या है, मोर प्रॉफिटेबल, मोर लॉस मेकिंग, नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर लॉस मेकिंग, नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या रहेगा, मोर प्रॉफिटेबल। जिसका ज़्यादा डिमांड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा डिमांड है यानी कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग गेन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क फॉर अर्निंग व्हाट। एंटरप्रेन्योर रिस्क किसके लिए लेता है, तो हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना रिस्क लेगा। गुडविल तो ऐसे भी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो धीरे धीरे वो बनते चला जाता है, उसके लिए रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं होता है। सब्सिडी इज अ कंसेशन, डिस्काउंट, रीपेमेंट, नन ऑफ दिस। तो 8 का हमारा आंसर रहेगा सी, हमारा है रीपेमेंट। 9 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। एक होता है इंटरनल हमारा एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ से इस इन्वायरमेंट में है कि किसी मार्केट में या फिर किसी एक इंडस्ट्री के उसके अंदर में क्या चल रहा है या उसके बाहर में क्या चल रहा है ना। तो उसके अंदर का जो डिसीजंस होता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। बाहर का इन्वायरमेंट में किसी का कंट्रोल नहीं होता है पूरे तरीके से, ठीक है ना। वो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, वो इनफैक्ट इंटरनल डिसीजंस को भी मतलब कि इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगे उसके लिए हम लोगों को कौन सा फैक्टर जो है वो हम लोगों को इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड्स। क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारा कि इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न्ड विथ। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, तो जो मतलब कि हमारे यहाँ जो काम कर रहे होते हैं उनका सैलरी के अलावा जो चीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि प्रेरणाएं जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में,
तो ये क्या होता है, नॉट कंसर्न विद, ये किससे कंसर्न नहीं होता है, तो रिबेट, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, प्रोविजन ऑफ सीड्स कैपिटल, लमसम पेमेंट। तो 11 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, लमसम पेमेंट। 12 है हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ फोर्सेस दैट हैव अ जनरल इन्फ्लुएंस ऑन। तो 12 का आंसर हमारा रहेगा ए। 13 का है विच द फॉलोइंग इज अ फैक्टर विच इन्वॉल्व इन फोरकास्टिंग। कौन सा फैक्टर है जो हमारे फोरकास्टिंग में इन्वॉल्व होता है, तो 13 का आंसर हमारा क्या होता है, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब कि लेंथ, लेवल, क्लासिफिकेशन सभी को हम लोग ध्यान में रख करके अपना फोरकास्टिंग जो है वो करते हैं। 14 का है विच द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। 14 का हमारा आंसर रहेगा डी, जिसमें एबिलिटी टू परसीव इनसाइट इनटू द चेंज इन इनोवेशन क्वालिटी, तो हमारा ऑल ऑफ दी आंसर रहेगा यहाँ पे। 15 है फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट। कौन सी चीज़ें जो है वो मार्केट के असेसमेंट के लिए जरूरी होता है, सप्लाई, डिमांड, नेचर ऑफ कंपटीशन, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। ड्यूटीज ऑफ वेंचर्स इज, वेंचर्स का ड्यूटी क्या क्या होता है, प्रॉफिट रिकवरी, टैक्स इवेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, तो 16 का आंसर हमारा क्या रहेगा, नन ऑफ दी अबव। 17 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट अप्रेजल, इकोनॉमिक हेल्प, मैनेजरल हेल्प, टेक्निकल हेल्प, तो ऑल ऑफ दी अबव। मेन अचीवमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, एक एंटरप्रेन्योर का मेन अचीवमेंट क्या होता है, तो हमारा प्रमोशन। Which of the following factors is to be considered while selecting product services? किन बातों को जो है वो हमें ध्यान में देना चाहिए, किन फैक्टर्स को ध्यान में देना चाहिए जब हम लोग किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं तब। तो 19 का हमारा आंसर क्या रहेगा, डी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रॉफिट, कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉफिट, पॉसिबिलिटी एंड, अब तीनों ही चीज़ें हम लोगों को चाहिए क्योंकि एक बिजनेस कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड ऑन, सिलेक्शन हमारे किस चीज पे आधारित होता है, तो 20 का आंसर आपका है सी, सेल्फ एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। 20 है हमारा द पॉइंट विच कंसीडर्ड वाइल सिलेक्टिंग एन एंटरप्राइज इज, कौन सी बातों को जो है वो ध्यान में रखना था जब हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं एक एंटरप्राइज का, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रोडक्ट, मार्केट, एबिलिटी टू कैपिटल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा 21 का आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का है एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसको सिलेक्शन में हम लोग क्या रहता है, तो हमारा डी है ऑप्शन, सिक्रेसी, बिजनेस एक्टिविटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट, मतलब कि कौन सा एक्ट है जो कि इंडस्ट्रीज को लाइसेंस करने के लिए आया था। 23 का है हमारा 1951। लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस इज, एक मतलब कि बिजनेस का लाइफ ब्लड हम लोग किसको कहते हैं, तो हमारा क्या है, पूंजी यानी कि कैपिटल। 25 है हमारा, पूछा गया व्हाट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फंडामेंटल्स क्या होते हैं, फाइनेंस, लीडरशिप, मार्केटिंग, नन ऑफ द अबव, तो 25 का हमारा क्या होता है, फाइनेंस। 26 अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो इन सभी क्वालिटीज को है वो उसके पास में होना चाहिए, पोजेस उसको करना चाहिए, तो लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन, ऑल ऑफ दी अबव, तो 26 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, क्योंकि उसके पास सब कुछ होना चाहिए, लीडरशिप भी आना चाहिए, कंट्रोल करने भी आना चाहिए, हाँ नए नए तरीकों को इन्वेंट करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इन्वेंशन नहीं करेगा तब तक वो नए चीज़ों को खोज नहीं पाएगा, नए तरीकों को ढूंढ नहीं पाएगा, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं ला पाएगा, तो उसको अलग अलग तरीके से जो है वो इनोवेशन पे उसको ध्यान देना ही होगा। 27 का है हमारा आंसर, तो हमारा सी रहेगा। क्वेश्चन है वेंचर्स कैपिटल व्यूज वाज ऑर्गेनाइजेड इन, कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का है एन एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर्स विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ प्रोडक्ट इज टू बी अंडरटेकन टू अ स्मॉल स्केल बिजनेसेस, तो 28 का ऑप्शन हमारा क्या है, ए। 29 में है हमारा, 29 का है द डैश ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा क्या रहेगा 29 का ए। 30 प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसिडर्ड वाइल फॉलोइंग विद द फॉलोइंग, तो 30 का आंसर भी हमारा है
डी स्टेबलाइजिंग स्टेज। 31 का है हमारा प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर। 31 का ऑप्शन हमारा क्या है? बी। 32 लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट इज ड्यू टू इंटरनल कंस्ट्रेंट, एक्सटर्नल गवर्नमेंट बैरियर्स, रेगुलेटरी बैरियर्स। तो 32 का हमारा क्या रहेगा? इंटरनल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब बाधा है ना, हिंदी में वैसे लिखा हुआ है बाधा, लेकिन फिर भी कंस्ट्रेंट। 33 का है हमारा अ प्लान इज अ ट्रैप ऑफ कैप्चर फ्यूचर इज कॉल्ड एज द, मतलब कि ये कौन दिया था? प्लान इज अ ट्रैप ऑफ कैप्चर द फ्यूचर, ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? तो 33 का आंसर हमारा है ए, न्यूमैन ने दिया है ये बात, मतलब कि इस स्टेटमेंट को। टी शर्ट में 34 में है इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करने में क्या जरूरत होता है? 34 का आंसर हमारा रहेगा सी, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विथ। 35 का आंसर हमारा रहेगा डी, क्रिएटिविटी। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स, बाय मैनेजर्स, बाय एंटरप्रेन्योर्स। इसका 35 का आंसर हमारा है डी, सॉरी 36 है हमारा, 36 का हमारा है ए। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, 36 35 दो बार रिपीटेड है, 36 रहेगा हम लोगों का यहाँ पे। 37 है हमारा मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, मॉडर्नाइजेशन से क्या इम्प्रूव होता है? तो हमारा कैपेसिटी, दक्षता। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो किस चीज का समरी होता है? तो 38 का आंसर हमारा है ए, फैक्ट्स। 39 का है इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एंटरप्राइजेस, क्या इंक्लूड होता है हमारे एंटरप्राइजेस के एस्टेब्लिशमेंट में? तो रॉ मटेरियल, रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टेक्नोलॉजी। तो 39 का हमारा आंसर रहेगा सी, प्रॉफिट एंड लॉस। 40 में है, यहाँ पे 41 क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर। तो 40 में कौन सा स्टेज स्टार्टिंग वेंचर का फेज नहीं होता है? तो 40 का आंसर हमारा सी रहेगा, सी, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को 41 दिए हुए हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार, यानी कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग्स आर। तो 41 का आंसर हमारा रहेगा क्या? सी, यानी कि 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो क्लास है ये एंड होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में बहुत जल्द आ रही हूँ, स्टे ट्यून रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स में अपने जो भी व्यूज़ है वो भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।